एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको जो समरूपता की मैंने तीनों कसौटियां आपको पढ़ाई। पहली पढ़ाई थी कौन सी, कोण 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 एंगल एंगल वाली समरूपता। दूसरी पढ़ाई थी मैं भुजा भुजा वाली समरूपता। तीसरी वाली अभी जो बताई थी क्या थी, भुजा और भुजा समरूपता। उनका प्रयोग करके हमें बताना है कि ये त्रिभुजों के जो युग्म दिए हुए हैं, पेयर ऑफ ट्रायंगल्स जो दिए हुए हैं, ये समरूप हैं कि नहीं, यदि हैं तो किस वाली कसौटी से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट का पहला वाला पार्ट है। इसमें तुम्हारे एक त्रिभुज दिया है एबीसी, दूसरा वाला त्रिभुज दिया है पीक्यूआर। अब हम देखेंगे यहाँ कोण ए 60 का है, कोण बी 80 का है, कोण सी 40 डिग्री का है। केवल कोण ही कोण दिए। यहाँ कोण पी 60 का है, कोण क्यू 80 का है और कोण आर 40 डिग्री का है। अब हम देखेंगे यहाँ कोण ए इसके बराबर है पी के, तो अब लिख लेते हैं यहाँ उपरोक्त दोनों त्रिभुजों से स्पष्ट है कि कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, क्योंकि प्रत्येक 60 डिग्री का। कोण बी किसके बराबर है, कोण पी के, क्योंकि प्रत्येक 80 डिग्री का है। कोण सी बराबर कोण किसके, आर के, क्योंकि प्रत्येक 40 डिग्री का है। ठीक है, अब कोण 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में समान हो तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अब देखो इनको क्रम से रखते हैं। इधर ये कोण इसके संगत कोण, इसके संगत कोण ये है, इसका संगत ये है, इसका तो इसी क्रम में रखेंगे। त्रिभुज का निशान लगाएंगे तो सबसे पहले क्या रखेंगे, कोण ए, फिर लिखेंगे बी, फिर सी, यानी कि त्रिभुज एबीसी। ये समरूप का निशान होता है। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर टू। अब फिर त्रिभुज का निशान लगाओ, जिस क्रम में ऐसे लिखा है उसी क्रम में ऐसे लिखेंगे, पहले पी फिर क्यू फिर आर। ठीक है, अब कौन सी समरूपता है लिख देंगे, एंगल 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 समरूपता, सिमिलरिटी, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं हो यहाँ पहले बी रख लो, यहाँ पी रख लो, या हम एक्स को ऐसे भी रख सकते हैं, नीचे से रखने हैं। त्रिभुज का निशान लगाओ, पहले कोण सी रखा, फिर बी रखा, फिर ए रखा, फिर सिमिलर का निशान लगाएंगे, फिर त्रिभुज इनको भी नीचे से रख दीजिए, आर क्यू पी। ठीक है, उसी क्रम में रखेंगे। ये नहीं है कि इसका ए रख दिया फिर इसके सामने क्यू रख दिया, ऐसे नहीं रख सकते कि इसको रख दें जैसे हमने रख दिया ए बी सी और यहाँ सिमिलर लगा के रख दें क्यू पी आर, ये गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें भी दो त्रिभुज आपको दिए हैं। एक त्रिभुज दिया है एबीसी, दूसरा त्रिभुज दिया है पीक्यूआर। त्रिभुज एबीसी में आपकी जो एबी भुजा है वो 2 सेंटीमीटर की है, बीसी भुजा है वो 2.5 सेंटीमीटर की है और एसी भुजा 3 सेंटीमीटर की। त्रिभुज पीक्यूआर में जो भुजा आपकी पीक्यू वो 6 सेंटीमीटर की है, भुजा क्यूआर 4 सेंटीमीटर की है और पीआर 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब यहाँ हम देखें इनकी समानुपाती भुजाएं निकालेंगे। ठीक है, अब देखें ये 2 पी ये 2.5 है, इसका दुगुना 5 हो गया। ठीक है, और इसका दुगुना 6, इसका दुगुना 4 है। ठीक है नहीं, तो ये समानुपाती हो गए हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, अब ए बी अपॉन क्या रखेंगे, कौन सी भुजा लेंगे, क्यू आर। ठीक है, ए बी कितना दिया है 2, क्यू आर कितना दिया 4, अनुपात कितना आ गया 1/2। अब लेते हैं बीसी अपॉन पी आर। ठीक है, बीसी कितना है 2.5 और पी आर कितना दिया 5, जे बी 1/2 आ गया। अब ले लीजिए आप एसी अपॉन पी आर, सॉरी एसी अपॉन पी क्यू। एसी कितना है 3 और पी क्यू कितना है 6। अब ये तीनों भुजा आपस में समानुपाती त्रिभुज होगी, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। किससे, भुजा भुजा समरूपता से।
अब इनको क्रम से रखेंगे। अब कैसे रखेंगे, यहाँ ए बी लिया, ये बी सी लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या रखें क्यू बी सी अपॉन पी आर, ठीक है। अब इनको रख लो, ये कौन सा त्रिभुज हो गया आपका, त्रिभुज ए बी सी, इसके हिसाब से रखेंगे, ठीक है। बी बराबर है, यहाँ पहले क्या है क्यू, ठीक है, क्यू सिमिलर टू किसके, ट्राइंगल क्यू, फिर क्या आर, बाद में क्या आएगा, अब यहां भी आर होना चाहिए, ठीक है, तब यहां पी आएगा। अब देखो ये भी अपॉन क्या था हमारा क्यू आर, ठीक है, भुजा ले लिखे, बीसी अपॉन क्या था आर पी, इसको आर पी रख लेते हैं, ठीक है, ऐसे रखो आर, दोनों का पास बराबर था। फिर तीसरी भुजा निकालनी है, तो पहला तीसरा एसी अपॉन क्या था हमारा यूपी, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप, किससे, भुजा यानी साइड साइड समरूपता से। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट है। इनमें भी ये बताना है हमें कि ये दिए हुए जो त्रिभुजों का जो युग्म है ये समरूप है कि नहीं है, तो किस वाली समरूपता से। अब देखो त्रिभुज दिया आपका एस एन, ठीक है, पी, ठीक है, और यहाँ दिया है डी ई एफ। अब इसकी जो भुजाएं हैं, एल एन कितनी है 2.7 सेंटीमीटर की, एम पी दी है 2 सेंटीमीटर की, एल पी दी है 3 सेंटीमीटर की। अब इधर देखिए त्रिभुज डी एफ ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की है, और ये 6 सेंटीमीटर की है। अब देखो इसके साथ हम इसका रेशियो लें तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और इसके साथ रेशियो लें तो 1/2 नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ में तो 1/2 आ जाएगा, इसके साथ रेशियो लें तो 1/2, इसके साथ 1/2 आ जाएगा, लेकिन इसके साथ नहीं आ रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं कि समानुपाती भुजाएं नहीं हो रही हैं। अब जैसे ले लीजिए, जैसे एल पी अपॉन क्या है किसके मानने से डी एफ, ये 3 है और ये 6, 1/2 आ गया। अच्छा, एम पी अपॉन डी ई, ये कितना हो गया 2/4, तो ये भी 1/2 आ गया। अब तुम्हारी भुजा कौन सी रहेगी, यहां तो रहेगी आपकी एल एफ, और यहां कितनी रहेगी एल एम कितनी है 2.7, ये कितनी है 5। तो ये अनुपात यानी कि भुजाएं तो इसकी समानुपाती नहीं है, ये तो इसके समानुपात में 2 होगी लेकिन तीसरी वाली नहीं हुई। तो यहाँ रखते हैं उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिए गए त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, नहीं, ठीक है, क्योंकि कोण तो कोई दिया नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला पार्ट, इसमें आपका एक ट्रायंगल दिया है एन एन एफ, दूसरा दिया आपका पी क्यू आर। ट्रायंगल एन एन एल में एम एन भुजा दिया 2.5 सेंटीमीटर की, एन एल दी नहीं हुई है, और आपकी भुजा एम एल 5 सेंटीमीटर की है, कोण है 70 डिग्री का। तो पी क्यू आर में भुजा पी क्यू 5 सेंटीमीटर की है, क्यू आर 10 सेंटीमीटर की, और कोण क्यू 70 डिग्री का। अब यहाँ हम देखते हैं एम एन बटे पी क्यू, एम एन 2.5 और पी क्यू 5, तो 1/2 आ गया मेरे पास। यहाँ ले लीजिए, फिर कोण कौन सा है, कोण एम, ये किसके बराबर है आपका, कोण की, कोण की, यानी एम एन एल किसके बराबर हो गया पी क्यू आर। अच्छा, दूसरा बार रेशियो देखेंगे आप, तो एम एन बटे एम एल बटे कितना होगा क्यू आर,
तो ml कितना दिया आपका 5 और QR का, ठीक है। तो इसमें क्या एक कोण बराबर है और उन कोणों को, जैसे ये कोण इन दोनों भुजाओं से बनना है, ये कोण इन दोनों भुजाओं से बनना है, तो वो दोनों भुजाएं कैसे समानुपाती में, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समरूप। कौन कौन से, अब इन्हें लिख लीजिए। ये हो जाए आपका MN, अब इसको पलट के रखेंगे MN, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हमको MN L, तो ये हो जाएगा आपका NML, ठीक है। तो वही रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका NML, किसके समरूप हो गया, पहले क्या रखा था हमने NNL, तो ये हो जाएगा आपका Q, तो इसका निशान लगाओ, फिर P QP PQR की ऊपर PQR, क्योंकि कोण M और Q बराबर है, भुजा NM किसके है, NM है आपका QP के, NM PQ के, और ML किसके था, QR के। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे हमारे समरूप, किससे, कोण भुजा कोण भुजा समरूप। एक्सरसाइज 6.3 का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th वाला पार्ट है। इसमें हमें बताना है ये त्रिभुज हमारे समरूप हैं या नहीं, समरूप है तो कौन सी वाली समरूपता से, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल आपका दिया हुआ ABC और दूसरा ट्रायंगल आपका दिया है DEF, और ट्रायंगल जो ABC है इसमें आपकी भुजा AB 2.5 सेंटीमीटर की है, कोण BAC 80 डिग्री का है, भुजा BC 3 सेंटीमीटर की है। त्रिभुज DEF में आपकी भुजा DF 5 सेंटीमीटर की है और भुजा EF 6 सेंटीमीटर की है, एंगल DFE 80 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ केवल कोण एक दिया हुआ है, ठीक है, भुजाएं 2 दी हुई है, तो इसमें कौन सी वाली समरूपता की कसौटी हम चेक करेंगे, साइड एंगल साइड, ठीक है, भुजा कोण भुजा वाली, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कोण BAC इक्वल टू 80 डिग्री, और यहां पर दिया हुआ आपका कोण DFE इक्वल टू 80 डिग्री। यहां पर भुजा आपकी ये भी दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, BC आपकी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, यहां पर आपकी DF दी हुई है 5 सेंटीमीटर और EF दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां हम रेशियो निकाल रहे हैं BC अपॉन EF, ये कितना है, ये 3 है और ये 6 है, यानी कि 1/2 आ गया, ठीक है। दूसरी भुजा हम देखें तो यहाँ AC नहीं है, यहाँ पे DF भी है, यहाँ देखें तो यहाँ AB भी है लेकिन यहाँ DE नहीं है। अब इसका हम रेशियो ले नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे जो कोण BAC बनाने वाली कौन कौन सी भुजाएं, AB है और दूसरी AC है। यहाँ पे कोण DFE को बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, EF है और DF है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये अब ये अनुपात हमारा यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम ले रहे हैं AB अपॉन DF, तो ये 2.5/5, ये वो तो 1/2 जाएगा, लेकिन हमें लेनी तो कौन सी भुजाएं, AC अपॉन मतलब AC और DF का अनुपात और AB और DE का अनुपात, यानी कि जो कोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं। तो यहाँ लिखना है संगत भुजाएं समानुपाती नहीं, उपरोक्त त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती नहीं, ठीक है। अतः दिए हुए त्रिभुज
समरूप नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 वाला पार्ट है। इसमें भी दो त्रिभुज दिए हुए, एक त्रिभुज दिया आपका DEF, दूसरा दिया आपका PQR। त्रिभुज जो DEF है इसमें आपका कोण D 70 डिग्री का है, E 80 डिग्री का है। त्रिभुज PQR में कोण Q 80 डिग्री का है और कोण R 30 डिग्री का है। ठीक है, अब लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ पे कोण कितने का हो जाएगा, कोण D दिया है आपका 70 डिग्री, ठीक है, और कोण E कितने का है 80 डिग्री का। तो कोण F कैसे निकालेंगे, 180 में से इन दोनों का सब घटा देंगे। 180 माइनस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो कोण F आपका कितना आ जाए 180 माइनस 150, यानी कोण F आपका कितना आ गया 30 डिग्री। इसमें आ जाइए कोण Q 80 डिग्री है, ठीक है, कोण R 30 डिग्री है। तब दो मान लेंगे, तीसरा कोण लेंगे कोण P, 180 में से इन दोनों कोणों को घटा दीजिए, 80 प्लस 30 डिग्री। कोण P इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री, यानी कोण P कितना आ गया 70 डिग्री। अब इन दोनों त्रिभुजों को आप कैंसिल कर लीजिए, तो त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कोण E किसके बराबर है, ये कितने का आ गया 70 डिग्री का। तो सबसे पहले लिख लो कोण D किसके बराबर आ गया, कोण P, ठीक है। देखो ये भी 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है। कोण E किसके बराबर है, कोण Q के, और कोण F किसके बराबर है, कोण R के, ठीक है। इसलिए दोनों त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज इनको क्रम से रखते हैं DEF सिमिलर है किसके, त्रिभुज PQR की, ठीक है। ये कौन सी वाली समरूपता है, कोण 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 समरूपता से, एंगल 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 सिमिलरिटी से, समरूपता से। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये दो समांतर रेखा है, इनके बीच में ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक बना हुआ आपका ODC, दूसरा बना OBC, और ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं। तो हमको कोण DOC ये वाला, कोण DCO इसका मान, और OAB ये तीन कोणों के मान हमको याद करना। देखो DB आपकी रेखा खंड है या रेखा मान लीजिए, तो ये जो दोनों कोण बनेंगे वो कितने के होंगे 180 डिग्री। तो 180 में से घटा करके हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ले लीजिए कोण, ये वाला कोण DOC, ये वाला कोण है D या COD कर लो या DOC कर लो, एक ही बात है, प्लस ये वाला कोण COD रखो, COD प्लस कोण COD 180 डिग्री, ठीक है। पहले दो DB रेखाखंड, अब आपको जी वाला जो कोण दिया है COB वो 125 डिग्री का दिया है, 180 डिग्री। कोण COD बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 125 डिग्री। COD बराबर कितना आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं DOC COD, क्योंकि DOC ऊंचा था, DOC बराबर COD, कोण तो एक ही है, कैसे लिख 55 डिग्री। ये 55 डिग्री का आ गया। जब ये 55 का है, ये भी 55 का होगा। अच्छा, त्रिभुज आपके
ओ डी सी और ओ बी ए, ओ बी ए और ओ डी सी कैसे हैं, समरूप है। तो ओ तो भी दोनों में कॉमन हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है सब। कौन डी किसके बराबर हो जाएगा, बी के, डी और बी दोनों बराबर है, ठीक है। दूसरा सी और ए, ये भी दोनों बराबर होंगे कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं और ये संगत कौन है समरूप त्रिभुज के। अब डी और सी, अब हमको क्या करना है, डी सी ओ, ठीक है, यानी डी सी ओ। अब ये वाला हमको कौन निकालना है, ये दोनों तो आ गए, तो 180 में से घटा के इसको निकालो, कौन बी सी ओ, ये आ जाएगा आपका डी सी ओ, ये वाला डी सी ओ, डी ओ सी, और तीसरा कौन कौन सा रह गया, ये वाला ओ डी सी, 180 डिग्री। किसी भी तरह के तीन अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो डी सी ओ तो हमको निकालना है, डी ओ सी आपका 55 डिग्री आया, ओ डी सी आपका 70 डिग्री का है। डी सी ओ प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये जाएंगे 125 डिग्री, 180 डिग्री। कौन डी सी ओ बराबर 180 डिग्री, ये इधर आएगा तो माइनस 125 डिग्री। कौन डी सी ओ आ गया आपका 55 डिग्री, ठीक है, ये वाला भी 55 डिग्री आ गया। चलिए ओ ए बी यानी कि ये वाला, जी दोनों कौन बराबर हो, कौन ओ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी ओ के। रीजन लिख देंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ये लिख दो या ये रिलेशन लिख देना, ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, तीनों कोण आ गए आपको 55 डिग्री। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एबीसीडी आपका एक समलंब चतुर्भुज है, इसके विकर्ण एसी और बीडी बिंदुओं पर आपके इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है इसमें, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी, ये हमको सिद्ध करना है समरूपता की कसौटियों का प्रयोग करके। दिया क्या है आपका एबीसीडी समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी किसके समांतर है, डीसी के, और दोनों विकर्ण ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां लिखा दिया है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी, ये हमको सिद्ध करना है। अब यहां ले लीजिए ओ ए और ओ सी आपका आएगा किसमें, देखो ओ ए और ओ सी ये पूरा है, दूसरा ओ बी और ओ डी यानी कि यही आ गया। तो इसके लिए समरूपता की कसौटियों का प्रयोग करना है, ये दोनों समांतर है, ठीक है। अब जैसे कोई समांतर रेखा है तो इनको त्रिज्या रेखा काटेगी तो ये और ये कोण बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण है। तो ये समांतर तो हमारा ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ऐसे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गए, ठीक है। दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण, ठीक है। ये कैसे कोण, एकांतर कोण। अब ये कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया था, इस वाले कोण के, और ये वाला कोण किस वाले कोण के बराबर हुआ, इस वाले कोण के। तो इनमें हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन से, ओ डी या तो डी ओ सी और ए ओ बी, ठीक है। अब त्रिभुज
बी में। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, यानी कोण ओ डी सी बराबर किसके है आपका ओ बी ए। एकांतर कोण एकांतर अंतर कोण। दूसरा ले लो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यानी कोण ओ सी डी ओ ए बी। इसमें भी यही रीजन है, एकांतर अंतर है, उनके एकांतर अंतः कोण। अब किन्हीं दो त्रिभुज में दो कोण समान हो गए, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों त्रिभुज कैसे जाएंगे सिमिलर, क्योंकि तीसरा वाला कोण तो अपने आप समान होगा, क्योंकि दोनों को एक प्रश्न में से हम घटाएंगे। अब यहां लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज, अब देखो यहां पे जो कोण दिया था वो कौन सा है, डी, कोण को बीच में रखते हैं, यहां सी है, तो देखो डी फिर सी, ठीक है, फिर सिमिलरिटी का निशान लगाओ, तो हमने यहाँ कोण कहां से लिया, ऊपर से काउंटिंग की है, ठीक है, पहले कौन सा लिया था हमने इसमें कोण डी फिर सी, तो मैंने डी सी रख ली बीच बीच में। अब यहाँ कोण कौन से ऊपर रखेंगे, डी और ए, तो यहाँ क्या रखेंगे, डी ए, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में क्या रह गया, डी सी तो आ गया, ओ रह गया, तो ओ हमने कहा लगा दिया पीछे। अब इस वाले त्रिभुज में क्या रह गया, इसमें भी ओ रह गए, तो यहाँ ओ इधर ये भी पीछे लगाया है, तो हम इसको भी पीछे लगाए, ठीक है। तो यहाँ लगे त्रिभुज डी सी ओ सिमिलर किसके, त्रिभुज बी ए ओ के, यदि ओ हम आगे लगाते तो ओ डी सी हो जाता है, इस ओ को भी हम आगे लगाते, ठीक है। ये किससे, एंगल एंगल समरूपता से। आप इनको क्रम से रख लो, वैसे इनको पहले ही लगा लो ओ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो बाद में चेंज करना पड़ेगा। अब यहां रखेंगे हम ओ डी, ठीक है, ये भुजा ले ली, तो इसके बाद यही पहली भुजा लेंगे ओ, ठीक है। फिर हमें चाहिए कौन सी, ओ सी, तो ओ सी रख ली, ऐसे जाके रखेंगे ओ ए। अब इनको पलट के रख दो, ये हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी, यही हमको सिद्ध करना था, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये आपका प्रूफ हो गया समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके, ठीक है। एक बार फिर समझा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको दिया हुआ है एबीसीडी आपका एक समलंब चतुर्भुज है, जिसकी भुजा ए बी और डी सी आपस में समांतर है, इसलिए एरो लगा के मैंने दिखा दिया समांतर और हमको सिद्ध करना है इसमें ओ ए अपॉन ओ सी किसके बराबर, ओ बी अपॉन ओ डी, सिमिलरिटी का प्रयोग करके, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियों का प्रयोग करके। उपपत्ति में मैंने त्रिभुज ले लिया आपके ओडीसी और ए ओ बी, ठीक है, ओडीसी और ए ओ बी। कौन ओडीसी, ओडीसी किसके बराबर था, कौन ओबी ए के, कैसे कौन थे ये, एकांतर कोण है, ये दो समांतर रेखाओं को जब कोई भी तिरक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ऐसे ही ये वाला कोण हमने बराबर कर दिया इसी वाली प्रॉपर्टी। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप, कौन समरूपता से, वो मैंने बता दिया कैसे रखेंगे, जैसे यहाँ पर कोण लिया पहले डी फिर सी लिया, तो पहले दोनों कोण हमने डी और सी रख लिए, ऐसे ही इधर रखेंगे कोण, यहाँ पहला कोण कौन सा, बी, फिर ये क्रम से रख लिए। अब तीसरा जो ओ बचा वो दोनों में मैंने पहले लगा दिया, बाद में भी लगा सकते हैं उसे। समरूपता की प्रॉपर्टी से हमें जैसे जरूरत होती है तो उल्टा भी लिख सकते हैं, नीचे से पहले सी लिख दिया फिर डी लिख दिया, तो पहले ये लिखेंगे फिर डी लिखेंगे। अब ये समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके हमने ये रेशियो ले लिया, जब दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समरूप, तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती। तो यहाँ ओडी की संगत कौन सी भुजा है, ओबी है, और
ओ सी के संगत कौन सी है, ओ ए है, ठीक है। वो प्रयोग करके हमने समरूपता उसकी समान आपका सॉरी प्रोपोर्शनल लगा करके लिख लिया।